Hello students, welcome back to online video classes, class second. Okay, dear students, in previous video we completed the lesson Storm in the Garden. पिछले वीडियो में हमने Storm in the Garden जो स्टोरी है, जो सुनु सुनु नाम की स्नेल है, उसकी स्टोरी, उसके जो फ्रेंड्स एंड्स, उनकी स्टोरी जो है हमने पढ़ी है। उसमें सुनु सुनु है, उसके बाद एंड्स है, सुनु सुनु की मदर है, वो सब चीजें हमने उस लेसन में पढ़ी थी। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस वेरियस थिंग इन दैट लेसन स्टॉर्म इन द गार्डन। ओके, it was very funny story and good very nice story. Okay, now in today's video we are going to discuss the new words and the question answer of this lesson. Okay, here first of all on page number 64, open your book and see on page number 64 there are new words like snail, dark, pillars, storm, then lightning and thunder. Lightning and thunder, these are the words. Actually we knew the meaning of these words. हमें पता है कुछ words जो है उसमें से उनकी meaning पता है, और when I explain that story or the lesson, then I also explain what is meant by that word or the meaning of that word. Okay, but once again today we are going to discuss and we will know the meaning of these words and how to write these words in sentences. We also discuss in today's video. Okay, first word is snail. Snail is a small animal with a round shell. Okay, we know that what is meant by snail. Snail पता है, उसे हिंदी में घोंगा कहा जाता है और हमारे यहाँ पर उसे गोगल गाय कहा जाता है। गोगल गाय आपने सबने देखी है, और वो कहाँ पर रहती है? एक छोटा सा एनिमल है और वो अपना जो शेल है, शंख होता है, उसके अंदर रहती है। अगर उसको आप हाथ लगाने की कोशिश करोगे, उसे टच करने की, देन वो क्या करती है, अपना जो पूरी बॉडी, अपना शरीर है, वो क्या करती है, उस शेल के अंदर छुपा कर रखती है, छुपा लेती। ओके, स्नेल, स्नेल से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? स्नेल्स क्रॉल वेरी स्लोली. स्नेल्स हैव स्पाइरल शेल टू कवर देयर बॉडी. ओके, शेल स्पाइरल का मतलब उसके जो सर्कल सर्कल जो होते हैं, स्पाइरल कलर की लाइंस होती है, जैसे घुंघराले बाल होते हैं, करली है, उस तरह के वो शेल होते हैं, उसके अंदर वो रहती है। और वो हमें पता है कि स्नेल्स क्रॉल वेरी स्लो, और वो कैसे चलती है? रेंग कर चलती है, और उसका जो स्पीड है कम होता है, बहुत कम होता है। और जैसे अगर कोई धीमे चलता है तो हम उसे कहते हैं क्यों उस घोंगे की तरह चल रहा है, क्यों गोगल गाय की तरह चल रहा है, क्यों इतना तेरा स्पीड कम है, तो वो हम उसमें यूज करते हैं, वो फ्रेजेस यूज करते हैं। Okay, now second word is dark. Dark means the with light, little or no light. मतलब dark मतलब ज्यादातर अंधेरा, रात में होता है वो। उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। We were having our dinner in a dark room as there was no electricity. I saw a monster in a forest a dark night. Okay, dark मतलब अंधेरा, और उस सेंटेंस को हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वर्ड फिलर्स. फिलर इज एन एनिमल ऑर्गन दैट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग थिंग्स बाय टच एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एंटीना. फिलर्स मतलब जो हमने देखा है कि एंट्स को फिलर्स होते हैं, उसके बाद वो क्या स्नेल को भी फिलर्स होते हैं। और वो फिलर्स किसके लिए, एंटीना जो किसके लिए यूज करते हैं? तो उनको वो टच कर कर, वो जो एनिमल का ऑर्गन है, जैसे कि एंट्स और स्नेल को, वो एनिमल उस ऑर्गन का यूज कर कर किसी चीज को टच करते, उसकी टेस्टिंग करते, इन चीजों के लिए वो ऑर्गन्स जो है फिलर, वो यूज किया जाता है। टच कर कर टेस्ट किया जाता है, समझा जाता है आगे क्या है। वो एंटीना का यूज कर कर ही, उस फिलर का यूज कर कर ही जो एंट से एक के पीछे एक चल सकती है। ओके, देन वी कैन यूज snails uses its fillers to know which food to eat. Ants have tiny fillers to reach towards their food. Okay, इस तरह से हम वो सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताया, फिलर्स किसको होते हैं, एंटीनास किसको होते हैं? एंट्स को और स्नेल को। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको फिलर्स होते हैं, एंटीनास होते हैं? तो एक दो एनिमल्स आप ढूंढ सकते हो और उनके नाम लिख सकते हैं, अगर आपको पता है। नहीं मिलते नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर स्टॉर्म. A violent weather with strong winds. मतलब स्टॉर्म मतलब एक ऐसा वेदर होता है, अलग ही तरह का वेदर होता है। वहां पर बहुत
से हवा चलती है, मतलब एक्चुअली स्टॉर्म का मतलब क्या है, बहुत जोर से हवा चलना। Here the storm took away the umbrella I was carrying. Okay, अगर आपने भी देखा होगा when you carrying the umbrella, then that time the storm came, then it took away your umbrella. अगर बहुत जोर की हवा आती और आपने अम्ब्रेला ली हाथ में, और वो अम्ब्रेला को क्या करती है, वो हवा, जोर की हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। आपको ये एक्सपीरियंस भी किया होगा आपने। देन द किड्स गॉट स्केयर्ड विद द साउंड ऑफ द स्टॉर्म। ओके, जब स्टॉर्म आता है तो आवाज भी करता है और बच्चे उससे डरते भी। ओके, नेक्स्ट लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश विद थंडर। ओके, लाइटनिंग मतलब वीज चमकना, देखा होगा आपने। तो वो ब्राइट फ्लैश, जैसे कि फोटो निकालते वक्त फ्लैश, हम फोटो निकालते हैं किसी का, तो वो फोटो निकालने के लिए फ्लैश भी चलाया जाता है, तो उस तरह से वो फ्लैश आकाश में होता है, उसे लाइटनिंग कहा जाता है। देन our car got stuck because of lightning. There was a terrible flash of lightning on my birthday. Like this sentence, we can use these words in this sentence. And last word, thunder, crashing noise after lightning. Crashing noise after lightning, मतलब जो आवाज होता है, थंडर, लाइटनिंग होती है, जब बीज चमकती है उसके बाद जो आवाज होती है उसे क्या कहा जाता है, थंडर। Like it began to thunder after we reached the school and the river thundered below. Okay, इस तरह के sentences use कर सकते हैं, ये words हम use कर सकते हैं। Then you can also write your own sentence. You can find your own sentences from the book or from anywhere like newspaper. अगर thunder का word दिखता है, thunder जैसा word, तो उसकी जो sentence है वो लिख सकते हो, यही लिखने की जरूरत नहीं। अगर आता है, मतलब आपको दूसरा sentence नहीं मिला, then you can write this type of sentences. Now page number 65. There are 4 questions. Reading is fun. Answer the following questions or answer the questions. Here we can see there are 4 questions. Okay. Now if you understood the story very well, then definitely these questions are very simple for you. Okay. Then first number question. Who was Sunu Sunu? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हु वाज सुनु सुनु, कौन है सुनु सुनु? हमने देखा है तो सुनु सुनु वाज द स्नेल। किसका नाम है सुनु सुनु? वो जो स्नेल है हमने देखी उस स्टोरी में, तो उस स्नेल का नाम क्या है? सुनु सुनु, द स्नेल। ओके, हियर यू कैन सी द आंसर, सुनु सुनु वाज अ स्नेल। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु किसको विजिट करने के लिए जा रही थी, किसको मिलने के लिए जा रही थी? सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स, बट विच फ्रेंड्स? उसके फ्रेंड्स कौन है? एंट्स। उसके फ्रेंड्स कौन है? एंट्स। किसको मिलने के लिए जा रही थी वो? एंट्स को मिलने के लिए जा रही थी। ओके, नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर वेयर द एंट्स हाइडिंग? जो एंट्स है वो कहां पर छुपी हुई थी? अब उन्होंने अपने आप को कहां पर छुपाया था? The ants were hiding under a flower pot. जैसे ही बारिश शुरू होने वाली थी, थंडर का आवाज आ रहा था, तो उन एंट्स ने अपने आप को कहां पर छुपा लिया था? हाइडिंग अ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के नीचे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। और जब भी बारिश वगैरह आती है तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं कहीं ना कहीं पर, जैसे कि उनका होम होता है। टाइगर वगैरह होते हैं वो कहाँ पर छुपते? उनकी डेन होती है, डेन के अंदर वो छुप जाते हैं। अगर हमें बारिश आती है तो हम कहाँ पर होते? तो हम घर के अंदर रहते। अगर फिर भी घर के अंदर जाने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट? सुनु सुनु इतनी बारिश होने के बाद भी भीगी क्यों नहीं? क्यों भीगी नहीं? तो उसका आंसर है, वॉच एंड सॉरी, डिड सुनु सुनु गेट वेट? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द आंसर इज नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। एक्चुअली सुनु सुनु इतनी बारिश आने के बाद भी भीगी थी क्या? नहीं, वो भीगी नहीं थी। क्यों नहीं भीगी थी? उसका आंसर क्या है?
तो उसका जो आंसर है कि उसका जो शेल है वो रेती का है, उसका जो हाउस है, उसका जो घर है वो क्या है, एक शेल है, एक शेल के अंदर वो छुपती है। अगर बारिश आती है तो कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को क्या करती है, उस शेल के अंदर छुपा लेती है। और जैसे ही बारिश आई तो उसने अपने आप को क्या किया, उस शेल के अंदर छुपा लिया, उसके घर के अंदर छुपा लिया। उस वजह से वो सुनु सुनु क्या नहीं हुई, भीगी नहीं, गीली नहीं हुई बारिश की वजह से। तो वो रीजन था। तो सुनु सुनु वेट हुई थी क्या, गीली हुई थी क्या? नो, सुनु सुनु did not get wet. Okay, so dear students, today we just finished the new words and their meanings, and then we discussed the 4 questions, answer the 4 questions, the answers of who was Sunu Sunu. Sunu Sunu was snail. Then who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting his friends ants. Okay, friends, which friends? Ants. Then next one, where were the ants hiding? The ants were hiding under a flower pot. And last one, did Sunu Sunu get wet? No. Why did not he get wet? Because the reason we know and discuss, because of he was hiding in his house shade. Okay, so dear student, today we stop here, and next video we will discuss the remaining part of the question answer. So today we stop here. Thank you very much.